टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज ये क्या होता है? पहला तो होता है रियल इमेज, और दूसरा क्या होता है? वर्चुअल इमेज। इसका डेफिनेशन एग्जाम में कई बार आता है, हालांकि डेफिनेशन ना भी आए तो ये इस पे क्वेश्चन कई बार बनते हैं। रियल इमेज का मतलब क्या होता है? दोज इमेज which can be obtained on screen, जिसको हम स्क्रीन पे क्या कर सके? ऑब्टेन कर सके, उसको क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगा? द इमेज which can't be obtained on screen, जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में? ये दो टाइप की इमेज है। इसके अलावा एक इमेज हमारी और भी होती है। कौन सी होती है? एक होती है इन्वर्टेड, कौन सी होती है? और इरेक्ट कौन सी होती है? एक बार देख लो। अच्छा, जब शीशे के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सामने शीशा है और मस्त शीशा रखा हुआ है और हम अपनी शक्ल देख रहे हैं। तो शीशा जैसा भी है हमें हमारी शक्ल वैसे दिखाता है जैसे कि हम खड़े होते हैं। जैसे मान लो ये सामने शीशा लगा हुआ है, ठीक है, और मैं ऐसे खड़ा हूं और मैं देखो तो है तो हेलो, है तो हेलो, मतलब कि मैं अपना राइट करूंगा तो मेरा इधर का राइट उसमें उसके हिसाब से राइट होगा, इसका लेफ्ट उसके हिसाब से लेफ्ट होगा। ऐसा होता है ना? ये जो चेंज आता है लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको भाई? लेटरल इन्वर्जन। इसमें क्या होता है कि हमारा लेफ्ट और शीशे का लेफ्ट अलग होता है। भाई मैं बोलूंगा राइट तो उसमें लेफ्ट होगा शीशे में, मैं बोलूंगा लेफ्ट तो उसमें क्या होगा? राइट। मैं अपना राइट हैंड अगर ऐसे उठाऊंगा तो शीशे वाला लेफ्ट हैंड, मेरी इमेज लेफ्ट हैंड अपना उठाएगा। तो इसको लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। इसीलिए ना जो एम्बुलेंस होता है, उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस वहां पे, देखा होगा आप लोगों ने, वो इसीलिए ताकि शीशे में सीधा दिखाई दे हमें। पहली बात है। दूसरी बात कि वर्चुअल का मतलब होता है, मतलब इरेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, मिरर है और सामने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है, तो इसकी इमेज भी शीशे के अंदर ऐसी दिखाई दे, इसको बोलेंगे इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज। लेकिन जैसे एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा और उसकी इमेज ऐसी बन जा रही है, तो कौन सी इमेज हो गई है? इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज हो गई, सीधी नहीं है। तो इन्वर्टेड और रियल और वर्चुअल, इरेक्ट, ये चार टाइप के हमारे टोटल इमेजेस होते हैं। कुछ इमेजेस हमारे इन्वर्टेड बनते हैं, कुछ इरेक्ट बनते हैं, कुछ वर्चुअल बनते हैं और कुछ रियल बनती है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का मिरर है और किस टाइप, कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। किस पर डिपेंड करता है? किस टाइप का मिरर है और कितने दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर प्लेन मिरर होगा, कौन सा मिरर होगा? प्लेन। तो प्लेन मिरर हमेशा इमेज बनाता है कौन सा? इरेक्ट और वर्चुअल, फिक्स्ड है ये, उसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा। वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और कौन बनाता है? कौन बनाता है? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, लेकिन इन्वर्टेड और जो इरेक्ट इमेज बनता है, ये बनता है इन्वर्टेड और रियल इमेज जो बनता है, ये बनता है स्फेरिकल मिरर में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। तो इसी को समझने वाले हैं। देखो अब यहाँ पे ना कॉनकेव की हम पहले बात करते हैं। कॉनकेव में 6 टाइप के हमारे इमेज बनते हैं। कितने बनते हैं? 6 टाइप के इमेज। देखो ऑब्जेक्ट इमेज, मान लो मिरर कहीं रख दिया हमने, यहाँ पे मिरर बना दिया हमने, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा एफ हो गया और ये क्या हो गया? हमारा सी हो गया। अब तुम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हो? ऑब्जेक्ट को तुमने यहाँ रख दिया। अब ये जो डिस्टेंस है इस मिरर से, ये बहुत दूर है, इसको हम इन्फिनिटी का नाम दे देंगे। और पास जाओ, सी से थोड़ा बगल में आ जाओ, बियॉन्ड सी, तो इसकी इमेज अलग टाइप की बनेगी। सी पे रख दो तो इसकी इमेज अलग टाइप की बनेगी। सी और एफ के बीच में रख दो तो इसकी इमेज अलग टाइप की बनेगी। एफ पे रख दो, इसकी इमेज कैसी बनेगी? अलग टाइप की बनेगी। और यहाँ रख दो, इसकी इमेज क्या बनेगी? अलग टाइप की बनेगी। तो 6 टाइप के हमारे इमेजेस बनते हैं। किसमें? कॉनकेव मिरर में। किसमें? बात समझ में आ रही सबको? अब कॉनकेव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट सा होता है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ रूल्स, इमेज बनाने के रूल्स भी होते हैं। कैसे? ध्यान से देखो। मान लो हमारे पास एक मिरर है, ठीक है,
अब मिरर में क्या हो रहा है कि एक रे हमारी ऐसे जा रही है, अब ये रे ऐसे आ जाएगी या ऐसे चली जाएगी, ठीक है। हो सकता है रेज हमारी ऐसी भी आ रही हो, ये कहाँ से जाएगी, तो ये यहाँ से जाएगी कि कहाँ से जाएगी, एक रे हमारी हो सकता है ऐसी जा रही हो। तो रेज जब पास होते हैं मिरर तक ना, तो किस तरीके से पास होती है उसके ऊपर कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उस रूल्स को समझते हैं और उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि 6 टाइप का होता है कॉन्वेक्स कॉनकेव में और 2 टाइप का होता है कॉन्वेक्स में। रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे बनाता हूँ पहला, ये पहला इमेज, पहला मिरर, ये दूसरा मिरर, ये तीसरा मिरर और ये चौथा मिरर। मान लो कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव। मैंने इसको बाहर से पॉलिश कर दिया यहाँ पे, तो कौन सा मिरर बन गया, कॉनकेव मिरर। अब ध्यान से रूल्स को देखना, रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। और हमने यहाँ से क्या लिया, कुछ लाइनें ले ली, लाइन ले ले, तो ये लाइन ले लिया हमने, और ये लाइन ले लिया हमने, ठीक है भाई। ये कुछ हमारी 4 लाइनें हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स को मार्क करते हैं, जैसे कि ये हमारा मान लो फोकस है, और ये कौन सा हो जाएगा, सी मार्क कर लिया, ठीक है इतना। यहाँ पर भी मान लो फोकस है और ये कैसा हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे भी फोकस मार्क कर लिया और यहाँ पे सी मार्क किया, और यहाँ पर भी फोकस मार्क किया और यहाँ पे सी मार्क किया, ठीक है। चलो, सबसे पहला रूल क्या कहता है, ध्यान से समझना। फर्स्ट रूल कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारी, लिया मैंने, अगर कोई रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कैसे आती है, पैरेलल, तो कहां से पास होगी, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट से फोकस से पास होगी ऐसे। ये बात सबको समझ में आ गई क्या, ये इसका रूल है भाई, पहला रूल आई बात समझ में। फर्स्ट रूल क्या कहता है, whenever a ray of light passing through principal axis, passing parallel to the principal axis, it will pass through focus after reflection, after reflection it will pass through focus, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्ट अगर फोकस से ही जा रही हो तब क्या होगा, तो बेटा वो क्या करेगी, वो पैरेलल जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी, वो पैरेलल जानी है ऐसी। ये बात समझ में आ गई सबको, क्लियर हो गया। फिर से बताऊं, सिंपल रूल है, हो सकता है कि ऐसे भी आ रही हो सकता है ये हमारी ऐसी आ रही हो, तब भी ऐसे ही रूल बनेगा, क्या कि ऐसे पास होगा। दिख रहा है सबको, पैरेलल है ना, पैरेलल है, तो ये हमारी पैरेलल हो गई, आई बात समझ में। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास हो रही होगी और मिरर तक जाएगी, तो टकराने के बाद कहां से पास होगी, पैरेलल। और अगर पैरेलल ही आ रही होगी तो कैसे जाएगी, फोकस से। 2 पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा देखो, तीसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट सेंस कैसा है, इसमें क्या है कि कोई रे ऑफ लाइट सी से अगर जा रही है हमारी, कहां जा रही है, तो सी पे ही वापस आएगी, इसका पाथ चेंज नहीं होता, सी पे गई है तो टकराने के बाद सी पे ही वापस आ जाएगी रे ऑफ लाइट, आई बात समझ में। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। कोई रे ऑफ लाइट सीधे मान के चलो कहां पे जा रहा है, कोई रे ऑफ लाइट सीधे प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या बोलते हैं, पोल से जाके टकरा रहा है, कहां टकरा रहा है, पोल से। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल से टकरा रहा है, तो जितने एंगल से ना वो आया होगा पोल तक, उतने एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा ही, आई बात समझ में। और ये एंगल आर बन जाएगा, यहाँ पे एंगल क्या बन जाएगा, आर। क्लियर हो गया। तो ये 4 रूल होते हैं हमारे रेज ऑफ लाइट। क्लियर सभी को, यस और नो, चलो